प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे कि सूर्य अगर जन्म पत्रिका के द्वादश भाव पर 12वें भाव में स्थित हो तो सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना उपयोगी सिद्ध होगा। सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए अथवा नहीं धारण करना चाहिए, किन लग्न वालों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इसी संदर्भ पर मैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं और किसी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यद्यपि मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि जन्म पत्रिका के 6ठे, 8वें, 12वें भाव के रत्नों को मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, पर मैंने श्रृंखला शुरू की है तो आइए सभी लग्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के 12वें भाव पर, व्यय भाव पर मीन राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेशों में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, शिक्षा दीक्षा हो सकती है अपने शहर से काफी दूर हो, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप विदेश जाना चाहें तो माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं, वरना माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य चतुर्थी होकर के जन्म पत्रिका के व्यय भाव पर, 12वें भाव पर मेष राशि में स्थित हो। सूर्य उच्च का हो जाएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें विदेश जाने का अवसर सुलभ होगा। विदेश जाने के दृष्टिकोण से माणिक्य रत्न धारण किया जा सकता है, वरना माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य तृतीय होकर के, तृतीय भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के व्यय भाव पर, 12वें भाव पर वृषभ राशि में स्थित होगा। माणिक्य धारण करने से फिजूल खर्ची बढ़ेगी, अनावश्यक खर्च की स्थितियां बनेंगी, शत्रु पैदा होंगे, परेशानी में वृद्धि होगी, अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वितीय होकर के जन्म पत्रिका के 12वें भाव पर मिथुन राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करने से मिले जुले मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ लाभ की स्थितियां भी बनेगी और नुकसान भी होगा, अतः माणिक्य रत्न सोच समझ कर के धारण करें। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य स्वयं लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के व्यय भाव पर, 12वें भाव पर कर्क राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करने से विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं ऐसे लोग माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य 12वें भाव के व्यय भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में ही स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करने से जातक का भाग्योदय विदेश में ही होगा। बाकी अन्य लोगों के लिए अनावश्यक फिजूल खर्ची ही बनी रहेगी, धन का अपव्यय होगा। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के 12वें भाव पर कन्या राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करना नुकसानदेह साबित होगा, खर्च की स्थितियां बनेगी, माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में
सूर्य 10वें भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में व्यय भाव पर अपनी नीच राशि तुला राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करना नुकसानदेह साबित होगा, अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य 9वें भाग्य भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव पर वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करने से विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से धनार्जन करना चाहते हैं, विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं, ऐसे लोग माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका पे सूर्य स्वयं अष्टमी होकर के जन्म पत्रिका की व्यय भाव पर द्वादश भाव पर धनु राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करने से विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वे लोग किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। बाकी अन्य लोग जो विदेश के इच्छुक नहीं है, डॉक्टरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तमेश होकर के 12वें भाव पर मकर राशि में स्थित होगा। माणिक्य धारण करने से दाम्पत्य जीवन में कला कलेश की स्थितियां बनेगी, लड़ाई झगड़े होंगे और फिजूल खर्ची के योग बनेंगे। माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य खष्ठेश होकर के जन्म पत्रिका के 12वें भाव पर कुंभ राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनेगी, कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थितियां बनेगी, धन का अपव्यय होगा, अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।